तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का फर्स्ट लेसन हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर के हम पाठगत प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न पदार्थों को छांटिए। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंधा, घृणा, बादाम, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इनमें से कौन सा पदार्थ है? आइए उत्तर देखते हैं। तो पदार्थ निम्न है: कुर्सी, वायु, बादाम तथा शीतल पेय पदार्थ सभी स्थान घेरते हैं। इन सभी का द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब तक अनुभव होती है जब तक गंध के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। यह भी जानने है कि कणों का विसरण के माध्यम से उच्च ताप पर अधिक तथा निम्न ताप पर कम होता है। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ में कौन सा गुण प्रचित होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों का मध्य आकर्षण बल कम होता है, जो कणों के साथ साथ रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है। 1 नंबर, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है। पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के तीन रूप हो: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के कणों के यह अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं को कारण होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पाठगत। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बढ़ने के साथ निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें: वायु, चिमनी, शहद, पानी, चाक, रुई और लोहा। उत्तर: घनत्व के बढ़ने से क्रम में पदार्थ वायु, चिमनी, धुआं, रुई, पानी, शहद, चाक, लोहा। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, गुणों में होने वाले अंतर को तालिकाबद्ध कीजिए। पदार्थ के गुण: ठोस और द्रव्य तीन विभागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर तीनों के अलग अलग लक्षण हैं। आकार के आधार पर ठोस का आकर्षण निश्चित होता है, स्थिर आकृति बनाए रखते हैं। द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु इसमें जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी आकृति का ग्रहण कर लेते हैं। दृढ़ निश्चित नहीं होते हैं। ठोस का आकार निश्चित नहीं होता है। दृढ़ता के आधार पर ठोस का दृढ़ होते हैं, द्रव्य दृढ़ नहीं होते हैं। बस यह सकते हैं द्रव्यों गैस दृढ़ नहीं होते हैं। आयतन के आधार पर ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव्यों का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, जिसे जिस पात्र में जाता है वो घेर लेता है।
संपीड़न, ठोस असंपीड़नीय होते हैं, बहुत द्रव्य संपीड़न नहीं होते हैं। गैसों बहुत अधिक संपीड़न होती है। कणों के बीच अंतर विकर्षण बल, ठोस के कण के बीच अधिक आकर्षण बल होता है। द्रव्यों के कणों के ठोस की अपेक्षा कम आंतरिक आकर्षण बल पाया जाता है, परंतु यह बल इतना आयतन के स्थिर बनाने के लिए पूर्ण होता है। गैस के कणों के बीच आंतरिक बल बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य होता है। प्रत्येक कण स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है और अधिक से अधिक आयतन घेरता है। कणों में गति, ठोस के कण की गति का कंपन गति होती है और बहुत कम होती है। द्रव्यों के कणों की गति कम होती है, परंतु ठोस से अधिक इनमें कण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। गैसों के कण तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। अब बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संवृतता, तरलता, बर्तन, गैस, आकार, गतिशीलता एवं घनत्व। दृढ़ता, दृढ़ता पदार्थों का वह गुण है जिसमें कारण बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार निश्चित नहीं बदलते, परंतु बल लगाने पर वह टूट जाते हैं, जैसे ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। संपीड़न, संपीड़न का अर्थ है किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके कण एक दूसरे पर संपीड़ित होते हैं, जिसके उसका आयतन कम हो जाता है। ठोस पदार्थों का सद्रव्य का संपीड़न नहीं किया जा सकता। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तरलता, तरलता का अर्थ है बहाव। ऐसे पदार्थों जो बह सकते हैं तरल या द्रव्य कहलाते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से बहते हैं, जैसे जल, दूध आदि, परंतु कुछ पदार्थ धीरे धीरे बहते हैं, जैसे शहद, ग्लिसरीन। चौथा है बर्तन में गैस का भरना। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसीलिए गैसों का अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करने पर भरा जा सकता है, जैसे द्रव्य पेट्रोलियम गैस, अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी संपीड़न करके गैस को भरा जा सकता है। इसी प्रकार संपीड़न प्राकृतिक गैस को भी अधिक ताप पर गैस सिलेंडर में भरा जा सकता है। आकार, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तो उनका आकर्षण निश्चित होता है, जैसे ठोस पदार्थों का आकर्षण निश्चित होता है, परंतु तरल पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण आकर्षण निश्चित नहीं होता है। वे उसी पदार्थ का आकर्षण ग्रहण कर लेते हैं जिससे उन्हें रखा जाता है। इसी प्रकार गैसीय पदार्थों का आकर्षण भी निश्चित नहीं होता। गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों से अधिक तथा गैसीय पदार्थों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सामान्य यह पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। गैसीय पदार्थों के कणों के मध्य खाली स्थान बहुत अधिक होता है, इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, परंतु इनका घनत्व ठोस तथा द्रव्य की अपेक्षा बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 3, कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिससे इसे रखते हैं। उत्तर में है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा का नगण्य आकर्षण बलों के कारण गैस को और उच्च वेग से सभी दिशाओं को गतिशील होते रहते हैं। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। तेजी से गतिज करते हुए गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, वे दाब डालते हैं। गैस द्वारा डाला गया दाब तेजी से गतिज करने वाले गैस के अणुओं को बर्तन की दीवारों से टक्कर के कारण होता है। हवा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। हवा में हमें आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। आइए डी का आंसर देखते हैं। हवा में आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा में अणु आसानी से काटे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच बहुत कम
बल लगी होती है, जबकि लकड़ी के कड़ों के बीच बहुत कम स्थान होता है, अतः उनके बीच अत्यधिक बल लगा होता है। उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरते देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है क्योंकि यह अपने में अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता है। बर्फ का आयतन अपने उस जल से जिसमें वह बना रहता है वह अधिक होता है। पाठगत प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। 300 के अक्षांश के तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ना पड़ता है, इसलिए डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए के माइनस उससे बराबर इतना घटा देते हैं, और बी नंबर में है के डिग्री सेल्सियस प्रति 73, तो डिग्री सेल्सियस को प्रति 73 में घटाकर इसमें आंसर आ जाता है। निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 250 डिग्री सेल्सियस पर 250 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव्य तथा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी पदार्थ एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करने उसकी दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडल गैस को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब व तापमान के द्वारा तय होती है। ताप कम करने पर वह दाब बढ़कर पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस की ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाती है, जो द्रव्य में छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। पाठगत प्रश्न, गर्म या शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों देता है। कूलर के आगे आधार एक पानी भरने का बर्तन होता है। घनाकार बर्तन के क्रम में फलक में पंखा लगाया जाता है। अन्य 3 फलकों पर घास चिपकाई जाती है। उन एक युक्ति का प्रयोग कर पानी गिराया जाता है। पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी वाष्पन होता है, जिसके लिए ऊष्मा अंदर आने वाली हवा को ग्रहण कर देता है और हवा ठंडी हो जाती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। उत्तर, मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें घड़े में भरा पानी से रिसकर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडलीय में गर्म वायु के संपीड़न के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। जल में वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इसमें घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है। एसिटिक या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। एसिटिक या पेट्रोल या इत्र शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो यह हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा के उस हथेली पर हथेली ठंडी हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली सतह या क्षेत्रफल कम के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेजी से होता है वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती के कपड़े पहनने चाहिए। पसीने वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर से या आसमान से आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण गुप्त ऊर्जा प्राप्त करके बराबर वाष्पीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिसके शरीर ठंडा हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में पसीने का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना और इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवलोकन हेतु कीजिए। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य क्यों हो जाती है? उत्तर में है, नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है और वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, अतः कोई अवशेष नहीं बचता। हमें इत्र की गंध बहुत दूर से बैठे हुए पहुंच जाती है। इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से मिश्रित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी प्रकार चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे भी गंध पहुंच जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, जल, चीनी। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव्य अवस्था में रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में रहता है या जम जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी गैसीय अवस्था में होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव्य है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। उत्तर, पानी कक्ष ताप पर द्रव्य होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं था। इसे जिस बर्तन पर डाला जाता है उसी आकार जैसे इसका निश्चित आयतन होता है। इसे फर्श पर डालने से होता है, अतः हम कह सकते हैं कि कक्ष ताप पर पानी द्रव्य होता है। लोहे की अलमारी कठोर व असंपनीय है, इसका आकार निश्चित इसलिए ठोस है। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर यह आसानी से तापमान में अपना ठंड के शीघ्रता से प्राप्त शीघ्रता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है, फलतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाता है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता सबसे ज़्यादा भाप में होती है, क्योंकि 373 केल्विन पर वाष्प की कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन के गुप्त ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। फलतः 373 केल्विन पर वाष्प द्वारा समान ताप पर बदलने वाले पर फिर से अधिक जलन पैदा होती है। निम्नलिखित में से चित्र में ABCD लघु उत्तरीय प्रश्न। पदार्थों के कणों के आकार विषय में आप क्या समझते हैं? पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म है। प्रश्न नंबर 2, पदार्थों के नाम लिखे जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। उदाहरण के लिए है अल्मोनियम क्लोराइड, कपूर। 2 गैस के नाम बताए जिन्हें अपने घरों में LPG तथा ऑक्सीजन। केल्विन पैमाने पर जल क्वथन का हिमांक क्या है? क्वथन का 373 केल्विन, हिमांक का 273 केल्विन। निम्न किस पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं? जल का। इनमें से कौन से पदार्थों का आकार आयतन निश्चित नहीं है? ऑक्सीजन तथा वायु।